ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाताय देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौतुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आप सभी का स्वागत है इस रविवार शाम के इस स्पेशल सत्र में, जहाँ पे हम वृंदावन धाम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इन केस आप में से कोई पहली बार आया है, सो आई होप दिस विल मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये जो अभी हमारी चर्चा चल रही है इज लार्जली टू प्रिपेयर अवर कॉन्शियसनेस फॉर द अपकमिंग वृंदावन यात्रा। सो इसलिए जो हमने विषय वस्तु का चयन किया है उसमें पर्टिकुलरली उस वृंदावन धाम की चर्चा की गई है जो आप अपने भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। या आप वृंदावन गए हैं या वृंदावन के बारे में जानते हैं, तो अगर आप अपने भौतिक चिंतन से उसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो थोड़ा दुर्लभ होगा। परंतु जिनका वैदिक शास्त्रों और साहित्यों पे श्रद्धा है, गुरु साधु शास्त्र पे श्रद्धा है, दे कैन रियली अप्रिशिएट दिस। सो ये अभी हमारे इस सत्र का तीसरा और इस टॉपिक का तीसरा सेशन है और फॉरेस्ट ऑफ ग्रेस का ये दूसरा विषय वस्तु है। शुरुआत करने से पहले मैं आज एक कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे हमने पिछले सत्र में भी चर्चा करी थी ग्लोरीज ऑफ वृंदावन, उस समय मैंने आपको कुछ श्लोक उसके विषय में चर्चा करी थी। टुडे आई विल स्पीक अबाउट सम एक्सपीरियंसेस। His Holiness Indradumna Swami Maharaj, he describes one of his personal experiences about this mystical and majestic land called as Vrindavan. इंद्रदुम्न स्वामी महाराज एक बार गोवर्धन की परिक्रमा पे गए हुए थे। रास्ते में उनको एक बीड्स बेचने वाला मिलता है। उस व्यक्ति ने अपने गले में एक बहुत खूबसूरत और बड़ी बीड्स डाली हुई थी और महाराज जब उसके समक्ष पहुंचते हैं तो बस मजाक के रूप में कह देते हैं, अरे भैया आपकी ये बीड्स तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं,
कहने की ही देर थी, वो ब्रजवासी तुरंत अपने गले से बीज निकाल कर महाराज के गले में डाल देता है और तुरंत दंडवत प्रणाम करके रोने लगता है। तो महाराज कहते हैं जब वो रोने लगा तो मुझे लगा इसको शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है, सामान बेचने से पहले दाम नहीं बताया, कहीं ऐसा तो नहीं इसको ये चिंता हो रही है मैंने माला तो ऑलरेडी गले में डाल दी है, अब मैं पैसा मांगू तो कैसा मांगू। एंड देन महाराज सेड नॉट ओनली ही बिगिन टू क्राई, उसने मुझे बहुत कस के आलिंगन किया और बोला हे प्रभुगण, हे महाराज, एक्चुअली ये जो नेक बीड है ये आप ही के लिए बनी थी, क्योंकि आप ही इसी के लायक हैं। मैं तो बड़ा ही तुच्छ एक जीवात्मा हूँ, इस तुलसी की माला को अपने गले में डालकर सिर्फ अपना अहंकार बढ़ा रहा था। तब महाराज को समझ आया एक्चुअली कहने को वो वहाँ पे दुकान लगाकर बेच रहा था, परंतु जब उसने महाराज को देखकर महाराज की बात सुनी तो उसके मन में बेचने की नहीं सेवा करने का भाव था। महाराज बड़े प्रभावित हुए उस हाव भाव से और वहाँ से चले जाते हैं, पर उनका मन नहीं माना। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और बोला जाओ देखो शाम को ये दुकान बंद करके कहाँ जाता है और क्या करता है। तो उनका शिष्य इस प्रकार से पेड़ के पीछे से छुपकर उस व्यक्ति को देखने लगता है। जैसी सूर्यास्त का समय होता है, छोटी सी टेबल पे उसने अपनी बीज लगा रखी थी, वो सब वाइंड अप करता है और गोवर्धन के रास्ते से होते हुए आगे चला जाता है और कहीं जंगल में जाकर उसकी छोटी सी कुटिया थी, वहाँ जाता है। सबसे पहले अपना सामान रखता है, स्नान करता है और फिर एक छोटी सी कुटिया थी तो बाहर जंगल में, पूरे जंगल में अकेला था वो और कोई नहीं रहता था वहाँ, और कुटिया से बाहर निकल कर थाली में उसने गोवर्धन शिला रखी हुई थी और कम से कम 1 घंटे तक वह गोवर्धन शिला की पूजा करता है और निरंतर उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। उसके बाद वो पूजा करने के बाद फिर अंदर जाता है और एक नोटबुक और पेन लेकर आता है, जिसमें अगले 1 घंटे तक वो कृष्ण का नाम लिखता है। काफ़ी ब्रजवासियों के अंदर ये एक कल्चर और प्रथा रहती है, केवल वो नाम जपते नहीं साथ ही साथ नाम लिखते भी हैं। अगर आप अयोध्या के बारे में जानते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी भक्त उस प्रकार से राम का नाम लिखा करते हैं। इस प्रकार से वो काफ़ी देर तक हरे कृष्ण महामंत्र लिखता है, उसके बाद फिर अंदर जाता है और बीड़ लेकर आता है और फिर नाम जप करता है। और अंत में जब काफ़ी अंधेरा हो जाता है तो हमारे भक्त वापस आते हैं और महाराज को बताते हैं महाराज वो इस प्रकार से कार्य कर्म कर रहा था। तो तब महाराज ने कहा ये वृंदावन इतनी अद्भुत जगह है ना, एक साधारण सा बीड्स बेचने वाला भी ना जाने कौन सी एक महान आत्मा हो सकता है। It was really unexpected from such a bead seller to have such a high class devotion. It's a very important thing जब हम वृंदावन जाएं, वृंदावन इज अ लैंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। यस, वहाँ का प्रसादम बहुत स्वादिष्ट होता है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, पर कृपा करके जब हम वृंदावन में जाएं या गोवर्धन परिक्रमा में जाएं, वी शुड बी वेरी केयरफुल। शास्त्रों के अनुसार आप वहाँ पे कुछ भी सेवा करते हैं उसका 1000 गुना लाभ मिलता है, परंतु अगर हमारे माध्यम से अगर हल्का सा भी अपराध हो जाए किसी ब्रजवासी के प्रति, उतना ही उसका दंड में मिलता है। I remember I was there at one time during Deepavali. This was during our His Holiness Radhana Swami Maharaj's annual yatra. और दिवाली का दिन था। Somewhere somehow I believe 8 बजे करीबन या 8:30 बजे मे बी महाराज का लेक्चर समाप्त हो, कुछ हुआ जो मैं पंडाल से बाहर निकलकर I was going to my accommodation जहाँ हम लोग आश्रम में रुके थे। It was such an amazing experience. You know, I was in my this saffron dress. I had one more young brahmachari with me. हम लोग वहाँ वृंदावन की गलियों से होते हुए जा रहे थे। हर घर में ऐसा दिवाली का समारोह था, हर जगह दिए लगे हुए थे। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वाज, हर व्यक्ति का जो भी घर था, छोटा या बड़ा, उसके सारे दरवाजे खोले हुए थे और साथ ही साथ पुरुष घर के बाहर खड़े थे, कोई भी पटाखा नहीं फोड़ रहा था। I at least didn't saw anyone, at least the path that I took, nobody was bursting cracker, और सारे के सारे पुरुष बाहर खड़े हुए थे। And I was wondering what's going on, you know, माताएं दिए लगा रही हैं, पुरुष बाहर खड़े हुए हैं। जैसी मैं घर के समीप पहुंचा, तुरंत वो व्यक्ति भागा भागा आया, बोला स्वामी जी आपको हमारा प्रसाद ग्रहण करना होगा। या जो भी कहो, है तो शहर के ही ना,
शहर में ऐसी रिएक्शन नहीं मिलती। आई वॉज टेकन अबैक। मैंने कहा प्रसाद, जस्ट इट वॉज आउट ऑफ अ सडन। मैं कहा नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद, एक्चुअली प्रसाद तो हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, आपको प्रसाद अब लेना ही पड़ेगा, आज दिवाली का दिन है, इतना शुभ पावन दिन है, आप बिना प्रसाद, एक साधु हमारे घर के बाहर से नहीं जा सकता बिना प्रसाद हम ग्रहण करके। When you come from a city background, there is a lot of this whole sense of, do I know you? You would not believe, he pushed me in his house. और मुझे जबरदस्ती बिठाया और बैठने की देर ही नहीं थी। होता ना एकदम से बच्चे भागते हुए आए, माता जी भागते हुए, प्लेट भी लग गई, कटोरियाँ भी लग गई, पानी का गिलास भी आ गया। कितने में इतनी बड़ी प्लेट लग गई, मुझे देखते देखते समझ नहीं आया। और मुझे चिंता ये थी मैं खाऊं तो कैसे खाऊं, बिकॉज आई वॉज नॉट ड्यूरिंग कार्तिक, आई वॉज नॉट ईटिंग इन द नाइट टाइम। तो बिकॉज इट हैपेंड जस्ट एज अ ऑनर, जस्ट टू रेस्पेक्ट दिस फैमिली, आई एक्सेप्टेड दिस। जब मैं बाहर निकला तो आई सेड हो सकता है कोई यूनिक केस होगा। जब मैं फिर आगे गया तो दूसरा आदमी भागा भागा आ गया, बोला साधु महाराज आप आज आए हैं। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग आई एम सच अ यंग बॉय, दिस इज मेनी इयर्स अगो। मैं कहा क्या चल रहा है ये, और वो सुनने को तैयार नहीं। एंड इट इज द सेम स्टोरी रिपीटेड। यू वुड नॉट बिलीव, जब मैं उसके घर से जैसे तैसे, अब यू कैन नॉट रियली वेस्ट एनीथिंग, कृष्ण प्रसादम ब्रजवासी सर्विंग यू। मैं जैसे जैसे घर से बाहर निकला ना, अब मैं घबरा रहा था आगे जाऊं या ना जाऊं। मुझे लग रहा था मैं पंडाल में चला जाऊं तो सेफ रहूंगा, क्योंकि कितना खाऊंगा। एंड आई कैन सी ऑन द लेन, वहां सब आदमी घर के बाहर खड़े हुए थे, देख रहे थे कोई साधु महात्मा आए तो उनको प्रसादम खिलाए। एंड आई वाज सो अमेज्ड एंड आई वाज रिफ्लेक्टिंग जीवा गोस्वामी's version when he describes about how Brajavasis will treat each other. He has written a very beautiful book titled as Gopal Champu. उसमें बताते हैं कि ब्रजवासियों का एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम का एक प्रकार से आदान प्रदान हुआ करता था। कृष्ण के समय में वहां होली कैसी खेली जाती थी? वहां होली कलर से नहीं खेली जाती थी, होली माखन से खेली जाती थी। लोग एक दूसरे को माखन लगाया करते थे, एक दूसरे पे दही और दूध की पिचकारी से लोगों को गीला किया करते थे। और जब होने के बाद वहां पे दूध और दही का जब तालाब बन जाता था, उसमें डुबकियां लगाया करते थे। तो ये वो वृंदावन है जिसका दर्शन हम केवल सुनने के मात्र से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आज भी कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम उस वृंदावन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। केवल यही नहीं, when I was thinking on this, then I was reminded of one very beautiful pastime जो शीला रूप गोस्वामी के जीवन काल में हुआ। Our acharyas, जिनके माध्यम से ये भक्ति शास्त्र लिखे गए हैं, we were talking in the previous session, Vrindavan, I'll give you the quotation in a short while, प्रभुपाद के द्वारा एक और, Vrindavan is just not a place, Vrindavan is a state of consciousness। तो बताया जाता है कि कैसे एक दिन श्रील रूप गोस्वामी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, और जहां वो जिस कुटिया में बैठे हुए थे, एक अपंग भक्त लड़खड़ाते हुए उस कुटिया में पहुंचते हैं। और जैसे ही उनको प्रणाम करते हैं, रूप गोस्वामी ने देखा नहीं था कौन आए हैं, और रूप गोस्वामी जोर जोर से हंसने लगते हैं। नाउ दिस डिवोटी हु वाज लिंपिंग, उनको लगा कि शायद मेरी अपंगता पे वो हंस रहे हैं। उनको थोड़ा अपराध लगा, बुरा लगा, और वह उस कुटिया से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, शीला रूप गोस्वामी के द्वारा कोई अपराध हुआ नहीं था, परंतु उनके इस अनइंटेंशनल मैनर से एक भक्त को अपराध लगा। तुरंत शीला रूप गोस्वामी का जो चिंतन था वो भ्रष्ट हो जाता है। याद होगा बचपन में जब आप लोग के घर पे वो एंटीना हुआ करता था, और जब हवा का झोंका आता था एंटीना हिल जाता था। और सबसे ज्यादा खुंदक तब आती थी जब आपका फेवरेट क्रिकेट मैच चल रहा हो, और वो बिल्कुल क्लाइमेक्स की स्थिति पे हो, आखिरी ओवर हो, जीतने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए, और पता नहीं अगली बॉल पे क्या होने वाला है, और आखिरी बैट्समैन खड़ा हो, और आप इससे 6 घंटे से मैच देख रहे हैं, आखिरी ओवर में आके एंटीना पूरा हिल गया। खुंदक आएगी नहीं आएगी? हाउ मेनी ऑफ यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड? Imagine Srila Rupa Goswami was so absorbed in a meditation, and he was experiencing something. What he was experiencing, I'll narrate you in a short while. And he lost his connection. And immediately Rupa Goswami opened his eyes. वो तुरंत सनातन गोस्वामी के पास भागे हुए जाते हैं। And he understood. इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भक्त के जीवन में पाप कर्म हानि नहीं पहुंचाते,
भक्त के जीवन में सिर्फ अपराध हानि पहुंचाता है। एंड ही अंडरस्टूड कि मुझसे ना जाने किसी भक्त के प्रति अपराध हुआ है। देन ही वेंट टू सनातन गोस्वामी, ही सेड इस प्रकार से ऐसी स्थिति हुई है, पर मुझे पता ही नहीं मैंने किसके प्रति अपराध किया है। तब श्रीला सनातन गोस्वामी बताते हैं, मैं बताता हूं आपके द्वारा किसके प्रति अपराध हुआ है। तो जब ये ब्राह्मण गुस्सा होकर बाहर आते हैं तो तुरंत वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, कहते हैं देखिए ऐसे मैं आपके छोटे भाई के पास प्रणाम करने के लिए गया, मुझे देखकर वो हंसने लगे। सनातन गोस्वामी ने कहा बैठो 2 मिनट। एंड ही ट्यून्ड हिज फ्रीक्वेंसी टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन वृंदावन लाइव, एंड ही विटनेस्ड व्हाट रूपा गोस्वामी वाज विटनेसिंग। और तब सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण देवता को बताया, हे प्रभु मैं बताता हूं रूप गोस्वामी क्यों हंसे। और क्यों हंसे? श्रील रूप गोस्वामी चिंतन में थे, जहां वो वृंदावन लीला का दर्शन कर रहे थे, जहां पे उन्होंने देखा कि कैसे सखियां श्रीमती राधा रानी की बाल संवारने में लगी हुई हैं, और एकदम से वह जो गोपियां थी वो हंसने लगी। तो राधा रानी को हुआ, अरे ये गोपियां हंस क्यों रही हैं? तो तुरंत एक गोपी ने राधा रानी के हाथ में शीशा दिया, और जैसे राधा रानी ने शीशे में अपने आप को देखा, पीछे कृष्ण खड़े थे, और उस चीज को देखकर श्रीमती राधा रानी शर्मा जाती हैं, एंड गोपियास बिगेन टू लाफ लाउडली। जिसको देख के रूप गोस्वामी, ऑफ कोर्स आई डिडंट गो इन मोर डिटेल्स बट अ सिनॉप्सिस ऑफ द पास्ट टाइम, जिसको देख के रूप गोस्वामी गोपी के भाव में वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण देवता को बताया, तब उसको लगा अरे अपराध रूप गोस्वामी से नहीं मुझसे हुआ है। तो जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास पहुंचते तो वे ब्राह्मण देवता भी वहीं पे थे, और वह एक दूसरे को प्रणाम करके माफी मांगते हैं। कहने का तात्पर्य है, वृंदावन श्रीला प्रभुपाद जी के अनुसार इट रियली डजंट मैटर आप वृंदावन में है या वृंदावन के बाहर है। हमने लास्ट टाइम देखा था, श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा था, वृंदावन में रहते हुए भी अगर आपके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, you cannot connect to the Vrindavan frequency. Let me give you another example. श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कभी भी अपने जीवन काल में वृंदावन नहीं गए। उनका स्थान था मायापुर धाम। एक दिन वे अपने भजन स्थान पे बैठे हुए थे, तो उनसे मिलने के लिए कुछ श्रद्धालु लोग आए। उनमें से एक श्रद्धालु व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, बाबा जी महाराज, हमारी इच्छा है कि आप कुछ हमें मिरेकल दिखा सकते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार भक्त इन सब ऐश्वर्य को होते हुए भी कभी भी समाज के प्रति दिखाते नहीं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने कुछ कहा नहीं, वो शांत बैठे हुए थे। तो जो लोग थे वो थोड़ा घबरा गए, अरे इस मूर्ख ने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, बाबा जी महाराज को परेशान किया। और जब वो भक्त सोच ही रहे थे ऐसा, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के राइट हैंड साइड पर एक छड़ी पड़ी थी। बाबा जी महाराज ने वो छड़ी उठाई और जमीन पे पीटने लगे, हट हट हट। और वो जो भक्त थे और घबरा गए, बोले यार अब तो पिटाई पड़ेगी, अब तो बाबा जी के हाथ में छड़ी आ गई है। तो जब बाबा जी ने उन भक्तों की तरफ देखा तो भक्त घबराते हुए बोले, हे बाबा जी हमें माफ कर दीजिए, लगता है हमारे प्रश्न से आपको क्रोध आया है, प्लीज फॉरगिव मी, मेरा वो उद्देश्य नहीं था आपको दुख पहुंचाने का। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं आप पे क्रोधित नहीं हुआ, एक्चुअली लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर के पास तुलसी का वृक्ष था, वहां पे बकरी आ गई थी, उसको भगा रहा था। लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर कहां थी? वृंदावन में। और वो लोग और हक्के बक्के रह गए। मायापुर में बैठे हुए बाबा जी वृंदावन में बकरी भगा रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आया। इतने वो उत्सुक हो गए, वहां से तुरंत एक व्यक्ति को वृंदावन भेजते हैं, सही था या नहीं। एंड अ पर्सन वेंट वृंदावन डॉक्यूमेंटिंग द डेट एंड टाइम, कब ये बाबा जी ने कहा था। एंड ही रीच्ड टू लोकनाथ गोस्वामी कुटीर एंड ही मेट लोकनाथ गोस्वामी एंड पूछा कि इस तारीख को क्या ऐसे ऐसे यहाँ बकरी ने आकर तुलसी के वृक्ष या पौधे पर उसके पत्ती खाने का प्रयत्न किया। तो बाबा जी महाराज कहते हैं हाँ, परंतु पता नहीं क्या हुआ, एकदम से घबरा के भाग गई। एंड देन दे अंडरस्टूड, यस, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। Again, I'm just trying to bring to the point of the consciousness, how it matters. Let's take a look what Srila Prabhupada says in this fact. You can always be in Vrindavan while living anywhere. ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 13वां अध्याय 137th purport.
The mind's activities are thinking, feeling, and willing, by which the mind accepts materially favorable things and rejects the unfavorable. This is the consciousness of people in general. एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी मन की स्थिति प्रकट कर रहे हैं वृंदावन धाम के लिए, और वहां प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं. बट व्हेन वंस माइंड डज नॉट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट संकल्प एंड विकल्प, but simply becomes fixed on the lotus feet of Krishna, then one's mind becomes as good as Vrindavan. Wherever Krishna is, there also are Srimati Radharani, the gopis, the cowherd boys, and all the other inhabitants of Vrindavan. I will prove this in a short while. Thus, as soon as one fixes Krishna in his mind becomes identical with Vrindavan. In other words, when one's mind is completely free from all material desires and is engaged only in the service of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, then one always lives in Vrindavan and nowhere else. This is just an introduction. Prabhupada steps up his teachings. He writes, Vrindavan is not a particular place that is called as Vrindavan. Oh, really? This is from his book called as Topmost Yoga System, Chapter 4, quotation. If you are always in the atmosphere of Krishna consciousness, then here also you can have Vrindavan. Vrindavan is not a particular place that is called Vrindavan. Krishna says, is a very famous verse, where does Krishna resides? Not in the heart of the yogis, but where his devotees are singing his glories. It is not that I live in the kingdom of God, Vaikuntha, nor is it that I live in the heart of the yogi. The yogis want to find out where Krishna is within the heart, but Krishna says, I am not in the abode in the spiritual sky, nor am I in the heart of the yogi. Then where are you? Krishna says, I stay where my pure devotees are chanting my glories. Prabhupada concludes, that is Vrindavan. Now let me give you an example. We started our discussion with Sri Chaitanya Mahaprabhu's Parikrama. 1486, just to do a little bit lifeline of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu इस धरती पर अवतरित होते हैं. 1515, जब चैतन्य महाप्रभु करीबन 29 ईयर्स के होते हैं, तब उनको सर्वप्रथम वृंदावन जाने का मौका मिलता है. He attempted before, but he couldn't. He returned back. But जब वो 29 साल के होते हैं, वह अब फाइनली वृंदावन पहुंचते हैं. बट इस बार जब वो वृंदावन पहुंचे, वह वृंदावन यात्रा, या ये कहिए वह यात्रा अपने में ही चैतन्य महाप्रभु की आखिरी यात्रा बन जाती है. चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जीवन शैली के बारे में पढ़ा है, उनके जीवन में 2 ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहां उनके जीवन में पूर्णतः ट्रांसफॉर्मेशन होता है. एक इंसिडेंट आता है जब वह श्राद्ध के बहाने से गया जाते हैं और वहां पे उनका मिलना होता है अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी, जो लीला के अनुसार चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं. और उस दीक्षा के उपरांत फिर शुरू होती है संकीर्तन लीला. उसके बाद वह नित्य संकीर्तन में लगे हुए हैं. And then starts the Srivas Pandits, that the whole night pastimes and everything. और दूसरा परिवर्तन उनके जीवन में आता है जब वह वृंदावन जाते हैं. वृंदावन से आने के बाद उनके हाव भाव में इतना परिवर्तन आता है कि उसके बाद एक भी इंसिडेंट नहीं है उनके संकीर्तन करने का. Now he goes in the deeper states of meditation. This is a little advanced subject, but just to introduce. He goes in the deeper states of meditation in the mood of separation of Srimati Radha Rani. वृंदावन में
जब भक्त लोग जाते हैं, देयर आर 2-3 प्लेसेस वेयर दे स्टार्ट देयर यात्रा. वन इज गोपेश्वर महादेव. I will, if time permit, I'll have one dedicated presentation to all of you about the glories of Mahadev in relation to Vrindavan. So, सर्वप्रथम वे या तो गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना करके फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं. वरना दूसरा स्थान आता है इमली ताल. ये वही है जहाँ चैतन्य महाप्रभु श्री राधा रानी के भाव में आकर कृष्ण के विरह में दिन दिन भर तक वो रोया करते थे. इन एक्सटेसी, इन मूड ऑफ सेपरेशन. चैतन्य महाप्रभु जब ये परिक्रमा करके आते हैं, उसके बाद वे कभी भी कहीं परिक्रमा करने के लिए नहीं रहे. और उसके बाद शुरू होती है उनकी अंत्य लीला. 30 साल से लेकर 48 साल तक चैतन्य महाप्रभु ने अगले 18 साल गंभीरा में क्या कहते हैं बिताए. He spent his 18 years in Gambhira in constant remembrance in the mood of separation of Srimati Radharani. This was the transformation. What I'm trying to bring a point here, वृंदावन परिक्रमा वह तभी परिक्रमा सही मायने में है जहां हमारा जीवन जो यात्रा में जाने से पहले था और यात्रा के बाद में परिवर्तन हुआ है. अदरवाइज वो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला काम रहा. सो क्वेश्चन कम्स, लेट मी मेक दिस पॉइंट, देन आई विल कम टू दैट, कम बैक टू इट. श्रीमद् भागवतम में एक बहुत खूबसूरत श्लोक आता है जहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्स के पर्पट में, इफ यू वांट प्लीज रीड इट, आई एम नॉट डिस्कसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ प्रभुपाद विग्रह सेवा के ऊपर और धाम दर्शन पे जोर देते हैं. और बताया गया है, बरहाई ते नयना नरनाम लिंगानि विष्णु न निरक्षतो ये पादौ निर्नाम तो ध्रुव जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो. तो इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है आंख का उद्देश्य ही भगवान के सौंदर्य का दर्शन लेने के लिए है. मतलब अर्च विग्रह का दर्शन लेने के लिए. अगर वह आंखें अर्च विग्रह का दर्शन ना लें तो वह आंखें आपके शरीर पे उसी प्रकार से हैं जैसे मोर के पंख पर आंखों का निशान बना रहता है. तो जो व्यक्ति अर्च विग्रह का दर्शन ना ले प्रतिदिन, आपकी आंखों का कोई उद्देश्य ही नहीं है. फिर कहते हैं जो पैर भगवान ने आपको दिए हैं उनका उद्देश्य यही है कि उन पैरों के माध्यम से आप धाम यात्रा के लिए जाएं. अगर आपके पैर आपको धाम यात्रा के लिए नहीं लेकर जा सकते तो वह पैर एक वृक्ष के समान है. चलने की क्षमता है पर चलते नहीं है. कहने का तात्पर्य है आज के तारीख में इतना फैसिलिटीज होने के बाद भी जहां बिना कष्ट के हम धाम जा सकते हैं, धाम की यात्रा कर सकते हैं, फिर भी ना जाने हमारे मन में कितने संकोच, प्रलोभन या संशय बने रहते हैं, जिसके बावजूद भी हम और जिसके कारण हम ऐसे अवसरों का फायदा नहीं उठा सकते. अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो अगर यात्रा होती है तो धाम यात्रा. आपको पता है अमेरिका में धाम यात्रा क्या है? मैंने करी है. नॉट धाम यात्रा, मैं तो ऑफिशियल विजिट से गया था. जब प्लेन में पहुंचा तो मुझे पता चला अरे ये तो इनका धाम है. पहले मेरी धाम यात्रा अमेरिका में हुई लॉस वेगस की. मैं धाम यात्रा के लिए नहीं गया था, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया था. परंतु जैसे ही मैं प्लेन में बैठा, जब प्लेन उड़ने वाला था, हम कहते ना वृंदावन धाम की जय, उस प्लेन में लोगों का उत्साह देखने वाला था. वो प्लेन वॉज कहते हैं नॉट अ डायरेक्ट फ्लाइट टू लॉस वेगस, इट वॉज स्टॉपिंग ओवर एट एटलांटा, और एटलांटा से दूसरा प्लेन था. अब एटलांटा से तुम कहीं भी जा सकते हो. 100% कोलंबस से जो लोग चढ़े थे सब लॉस वेगस जा रहे थे. एंड एवरीवन वाज सेइंग लॉस वेगस हियर आई कम. एंड मैं सोच रहा था ये कौन सा धाम है. मैं पहली बार जा रहा था. लीलाएं सुनी थी उसकी, पर ऐसी लीलाएं नहीं जो मैं आपको यहां सुना सकूं. थोड़ी वेस्टर्न ऑडियंस के समा की लीलाएं हैं उसकी. एंड देन फाइनली व्हेन आई लैंडेड इन लॉस वेगस, यू वुड नॉट बिलीव their enthusiasm.
इवन इतना एंथुसियाज्म तो हमारा भी नहीं होता मथुरा जंक्शन पर उतरने के बाद। इतने जोश में थे, फाइनली पहुंच गए, जैसे कि उनके जीवन का वो पूर्ण उद्देश्य आज, मतलब जो अंतिम उद्देश्य पूर्ण होने वाला है। दैट इज फर्स्ट धाम यात्रा। और दूसरी धाम यात्रा आती है फ्लोरिडा में डिज्नीलैंड, और वहां पे सबसे ज्यादा उत्साह रहता है नन्हे मुन्नों का। वो प्लेन में बैठ के जो चीखते चिल्लाते हैं डिज्नीलैंड की। पर हमारी धाम यात्रा कोई और है, और इस धाम यात्रा के बारे में हमें स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी जीवन शैली से सिखाया। श्रीला प्रभुपाद जी से शुरुआत करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में आप जब प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कैसे वे अपने बचपन से ही इच्छुक थे जगन्नाथपुरी जाने के लिए, और उन्होंने कई बार अपने पिताश्री से उसके बारे में इच्छा प्रकट करी। पर दुर्भाग्यपूर्ण उनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना होने के कारण वह हर बार अभयचरण डे को मना कर देते थे, कहते थे भविष्य में जाएंगे। फिर आता है कि वह अभयचरण डे इतने इच्छुक थे धाम यात्रा के लिए, वह प्रतिदिन बच्चे होने के बावजूद प्रतिदिन रेलवे स्टेशन जाया करते थे, और वहां पे कलकत्ता से पुरी जाने वाली ट्रेन का टाइम टेबल पढ़ा करते थे, इस उम्मीद में ना जाने अगर कल पैसा मिल गया तो ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए। दैट वॉज हिज एंथुसियाज्म फॉर धाम यात्रा। जैसे कि आजकल यहाँ के लोगों का गोवा यात्रा का बड़ा उत्साह होता है, राइट? जब भी कुछ छोटा मौका मिला गोवा भाग जाए। So when did Srila Prabhupada reach Vrindavan? Similarly, like Jagannath Puri, he had that feeling for Vrindavan. Srila Prabhupada अपने जीवन काल में सर्वप्रथम वृंदावन पहुंचते हैं 1925 में। कैसे जाना हुआ? जब उनका दिल्ली जाना हुआ अपने बिजनेस पर्पस के लिए, उसके बाद वह पहुंचते हैं वृंदावन। दैट वाज हिज फर्स्ट ट्रिप टू वृंदावन। उनकी दूसरी यात्रा वृंदावन आती है 1930 में, जब उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी का भी दीक्षा नहीं हुआ था, वह ब्रजमंडल परिक्रमा निकाल रहे थे, तो 1930 में फिर वह दोबारा जाते हैं। उसके बाद उनका फिर कुछ 2-3 बार जाना हुआ था। फाइनली 1956 में श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में शिफ्ट हो जाते हैं, और उसके बाद उनका वानप्रस्थ जीवन शुरू होता है। डज एनीवन नो श्रीला प्रभुपाद जी सर्वप्रथम 1956 में जब वृंदावन शिफ्ट हुए थे वो कहाँ रहते थे? हम सभी जानते हैं दामोदर मंदिर के बारे में। श्रीला प्रभुपाद जी की हमने कुटीर भी देखी होगी, पर बहुत कम भक्त जानते हैं जब शुरुआत में श्रीला प्रभुपाद जी वृंदावन गए थे तो वो कहाँ रहते थे। ये अभी कुछ साल पहले ये खबरें पता चली थी कि श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने शुरुआत का वानप्रस्थ का जीवन संन्यास 1959 में हुआ था। तो उन्होंने ये वानप्रस्थ के जीवन के 3 साल कहाँ बिताए थे? केशी घाट के पास एक छोटे से कमरे में श्रीला प्रभुपाद जी ने, जो एक गुफा के समान था, अपने 3 साल पूरे अकेलेपन में बिताए थे। और क्या श्रीला प्रभुपाद जी ने किया? श्रीला प्रभुपाद जी प्रातःकालीन हर दिन वह पूर्ण वृंदावन की यात्रा के लिए, नॉट पूर्ण वृंदावन यात्रा, परंतु वृंदावन के 7 प्रमुख मंदिर जो हमारे आचार्यों के द्वारा स्थापित किए गए हैं, प्रतिदिन उन 7 मंदिर के दर्शन के लिए जाया करते थे, और चैंटिंग और प्रेयर्स करते हुए इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी का प्रतिदिन का क्रिया हुआ करता था। सो श्रीला प्रभुपाद से ही उदाहरण लेते हुए व्हाट शुड बी आवर मूड एंड कॉन्शियसनेस जब हम वृंदावन यात्रा जाएं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आई हैड इंटेंशनली नॉट ऑर्गेनाइज वृंदावन यात्रा because I consider it to be a very, very important place, and I wanted to have the consciousness of a community at a certain level when we enter Vrindavan. वृंदावन आजकल एक टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली जगह बन गई है। हर कोई व्यक्ति जब भी मन करता है तभी चला जाता है। When we visit Vrindavan like this, then we lose the value of Vrindavan. So this is humble attempt to prepare our consciousness, and इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में उसका उल्लेख करते हैं। साधना भक्ति के स्तर पर एक भक्त की चेतना क्या हो सकती है? प्लीज रिपीट। न धनम न जनम न सुंदरम कविता वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि। ये आप में से काफी भक्त प्रतिदिन सुबह शिष्टाष्टकम के रूप में इसको रिपीट करते होंगे। दिस इज सेड टू बी द कॉन्शियसनेस, ये जो हमारी कॉन्शियसनेस स्थापित करता है। ना धनम ना जनम ना सुंदरम, ना गोवर्धन सोम पापड़ी ना बरसाना लस्सी, ओनली प्रभु का दर्शन। ना शॉपिंग ना लोई मार्केट, लोई मार्केट कौन सा मार्केट है? लोई बाजार, हाँ लोई बाजार, लोई बाजार। ना गोवर्धन की सोम पापड़ी, ना बरसाना की लस्सी, ना ही लोई बाजार, ओनली कृष्णा बलराम। So somehow when we start, I have seen, पहली चीज लोग पूछते हैं, वो जी शॉपिंग का दिन कब है? तेरे को शॉपिंग के लिए लेकर आया मेरे, क्या समझा हुआ है? I mean their audacity, their boldness is, इंद्र को भी शर्म आ जाएगी, इतना बोल तो मैं भी नहीं था जब मैंने वृंदावन पे बारिश करी थी। मतलब कम से कम किससे पूछ रहे हो, कुछ तो सोच लिया करो। पहले दिन में पहला प्रश्न ये होता है, वो जी शॉपिंग वाला दिन कौन सा है? अब टूर्स ऑपरेटर लग रहा हूं मैं तुम्हें। तो मैंने कहा ये मैं दोबारा सुनूं, मैं पहले ही बोल देता हूं, मुझसे मत पूछना। I'm just joking. Nobody does it. I'm just joking. All right. So that's the idea about setting up the mood and consciousness. Now let's resume where we paused last time. हमने लास्ट टाइम चर्चा करी थी कि हम जब इस सत्र में मिलेंगे हम बात करेंगे किस प्रकार से वृंदावन प्रकट हुआ। प्रमुखता हमने पिछले सत्र में बात करी थी मथुरा की, साथ ही साथ मधुबन की। जब हमने मथुरा की चर्चा करी थी, सो वी डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मथुरा एंड देयर आई मेड अ पॉइंट कि कैसे ब्रजमंडल, नॉट होल ब्रजमंडल बट यू कैन से ब्रजमंडल शॉर्टली, 2 बार लुप्त हुआ है। दूसरी बार जो लुप्त हुआ था वो इस्लामिक इन्वेजन्स के द्वारा, जो 1000 साल से लेकर मैंने आपको 16वीं शताब्दी का इतिहास बताया था। और एक बार जो लुप्त हुआ था वो कब हुआ था उसकी चर्चा आज हम करेंगे। उसी के संदर्भ में मैं आपके समक्ष व्रजनाभ और परीक्षित महाराज के संवाद को कोट करूंगा। ये स्कंद पुराण से आता है। आई गिव यू द डिटेल्स ऑफ इट एंड वी गोना गो इनटू द डिटेल्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णास पास्ट टाइम्स। मैं शायद पास्ट टाइम्स तो डिस्क्राइब ना करूं, बट आपको एक उनकी जीवन शैली और इतिहास के बारे में थोड़ा बताने का प्रयत्न करेंगे। मीटिंग ऑफ वज्रनाभ एंड परीक्षित, ये भागवत महात्म्य सेक्शन है स्कंद पुराण का, उसमें इसका उल्लेख आता है। बात आती है कि कैसे एक बार राजा परीक्षित वज्रनाभ से मिलने जाते हैं। हु वाज वज्रनाभ? वो किसके पुत्र थे? नॉट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। आपने प्रमोशन कर दिया उनका। हाँ, सो किसके पुत्र थे वो? अनिरुद्ध किसका पुत्र था? प्रद्युम्न किसके पुत्र थे? कृष्ण एंड रुक्मिणी। एंड रुक्मिणी was one of the surviving queens, the post that whole द्वारका लीला happened. तो परीक्षित महाराज पहुंचते हैं मथुरा। परीक्षित महाराज ने ही वज्रनाभ को मथुरा का राजा घोषित किया था। उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, माता रुक्मिणी से मिलते हैं इत्यादि जब सब होता है। टू मेक इन टू टेल यू द होल नरेशन इन समरी, परीक्षित महाराज पूछते हैं, हे राजन सब ठीक है? आप ही के पिता या आप ही के पूर्वजों के द्वारा मेरे पूर्वजों का रक्षा हुआ है। मैं आज जो भी कुछ हूं ये आपके ही पूर्वजों के द्वारा है, मतलब हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इसके लिए मैं आपके और आपके पूरे वंश के प्रति हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। हे वज्रनाभ, क्या मैं आपके लिए कुछ सहायता कर सकता हूं? तो उस समय वज्रनाभ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। When I read it for the first time, I was a little astonished. Oh, really? It could be like this? And then I had to look into it. What possible is the reason for it? वज्रनाभ कहते हैं, हे राजन सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे राज्य पे किसी का कोई संकट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है वो मैंने आपके पिता से ही सीखा है। Who was Parikshit's father? अभिमन्यु। अभिमन्यु को शास्त्र का ज्ञान किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण। एंड दैट अभिमन्यु taught वज्रनाभ। तो बोले, इन अदर वर्ड्स, कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण, ही सेड बल की कोई कमी नहीं है परंतु एक कमी है,
आप कृपा करके उस परेशानी का सॉल्यूशन बताइए। राजा परीक्षित ने कहा, जनाब बताइए क्या संकट है। तो वजनाब ने कहा, हे प्रभु, राजा होने का तो मतलब तभी बनता है जब प्रजा हो। आपने मुझे मथुरा का राजा बना दिया है, पर यहां तो कोई है ही नहीं। यहां तो भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक चिन्ह भी नहीं बचा। ये तो पूरा वन हो गया है, पूरा मथुरा, पूरा ब्रजमंडल खाली है। ऐसा कैसे हुआ? तब परीक्षित महाराज कहते हैं, हे वजनाब, इस प्रश्न का उत्तर तो नंद बाबा के जो फैमिली प्रिस्ट थे, शांडिल्य ऋषि, केवल वही दे सकते हैं। उनको बुलाया जाता है, शांडिल्य ऋषि आते हैं और फिर बताते हैं, हे वजनाब, भगवान श्री कृष्ण की दो लीलाएं होती हैं, प्रकट अप्रकट लीला। आप कृपा करके चिंतित मत होइए ये सोचकर कि यहां तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। प्रभु की प्रकट लीला समाप्त हो चुकी है, अब आप प्रकट लीला चल रही है। और ये वृंदावन धाम एक ऐसी जगह है जहां नित्य काल के लिए शुद्ध भक्त यहां पे रहते हैं और भगवान की लीला में मग्न रहते हैं। तो निराश होने की जगह मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपको मदद करता हूं भगवान श्री कृष्ण की सब लीला स्थली की दोबारा स्थापना करने में। और उस प्रकार से सर्वप्रथम वजनाभ के द्वारा सभी लीला स्थली की स्थापना हुई। उन्होंने क्या क्या स्थापना करी वो मैं आपको आगे बताता हूं। उससे पहले हम चर्चा करते हैं, ये वृंदावन इस धरती पे अवतरित हुआ ही कैसे। गर्ग संहिता में उसका उल्लेख आता है, वृंदावन इस धरती पे प्रकट कैसे होता है। जब देवगण विष्णु के पास पहुंचते हैं कि हमारी मदद करिए, पाही माम, इस आप इतिहास को जानते होंगे। तो जब कृष्ण के अवतरित होने का समय हो गया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण गर्ग संहिता में उल्लेख के अनुसार श्रीमती राधा रानी से कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि आप भी अब धरती पे प्रकट हो। सो श्रीमती राधा रानी, हर नेम विच कम्स फ्रॉम आराधना, विच मीन्स उनके जीवन का उद्देश्य ही कृष्ण सेवा है। श्रीमती राधा रानी कहती हैं, मैं आपके संग वृंदावन या आपके संग धरती अवश्य प्रकट होंगी, परंतु मेरी 3 कंडीशंस हैं। कृष्ण पूछते हैं, क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन, अगर वृंदावन धाम को अगर आप आज्ञा देंगे धरती पे अवतरित होने के लिए तो मैं आऊंगी। दूसरी कंडीशन, अगर आप यमुना को भी धरती पे लेकर जाएंगे तो मैं चलूंगी। और तीसरी कंडीशन, गिरी गोवर्धन को आप धरती पे लेके चलेंगे तो मैं अवश्य प्रकट होंगी। आप में से जिन लोगों ने ये कृष्णा बुक पढ़ी है या भगवान की लीला को जानते हैं, भगवान की समस्त लीलाएं वृंदावन, यमुना के तट या गोवर्धन पर्वत या उसके जंगल में हुई हैं। जिसका मतलब था, जब माता राधा रानी ने कहा वृंदावन, यमुना और गोवर्धन, मतलब पूर्ण गोलोक वृंदावन को भगवान के द्वारा इस धरती पे लाया गया। विच मीन्स नित्य पार्षद भी उन सब के संग इस धरती पे आए। और फिर इस वृंदावन को कहा जाता है भौमा वृंदावन। इस प्रकार से वृंदावन प्रकट हुआ। अब प्रश्न उठता है, वृंदावन प्रकट तो हुआ, पर वृंदावन लुप्त कैसे हुआ? सो I didn't had much time, otherwise I wanted to write down so I can show you. You'll have to pay attention, or if you want, you can write, because I'm going to go into little timelines here now. ये जो मैं डिस्कशन करूंगा, this is largely based on Jiva Goswami's Gopala Champu and Padma Puran and certain sections of Srimad Bhagavatam. अब इस विषय को लेकर कई सारे प्रश्न हो सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो विल टेक दोस प्रश्न, or otherwise somewhere else, maybe in Vrindavan Yatra, I'll go in detailed discussion on this. Bhagwan Shri Krishna, okay, let me make 2 points here. I am giving a timeline according to Mahabharata. You know, this does not necessarily align with Gopal Champu's timeline. क्यों? जीवा गोस्वामी स्वयं कहते हैं इस चीज के ऊपर उल्लेख करते हुए, क्योंकि अलग अलग काल में जब भगवान की लीला होती हैं उस प्रकार से अलग अलग थोड़ा फेरबदल होता है। आई एम प्रेजेंटिंग यू सीरीज ऑफ इवेंट्स
as based in Srimad Bhagavatam and as I mapped it with Mahabharata. And there's not a lot of mapping can happen, but let's take a look at it. भगवान श्री कृष्ण शुरुआत करते हैं गोकुल महावन से. As you all know, Vasudev brought Lord Shri Krishna on his head to Gokul Mahavan. गोकुल महावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला रही है 3 साल की उम्र तक. और 3 साल की उम्र के बाद बहुत खूबसूरत लीला आती है जहां पे प्रतिदिन दानवों के अत्याचार से तो सभी सुनंदा, नंदा इत्यादि अभिनंदन सब आके सलाम मशवरा करके निर्णय लेते हैं हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए. और बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन आता है इसका गोपाल चंपू में, कैसे वह उस वन को छोड़ के गोकुल महावन को छोड़कर वृंदावन जाते हैं जहां पे भगवान श्री कृष्ण रहे 3 साल की उम्र से लेकर 7 साल की उम्र तक. और उसके बाद उनका तीसरा पलायन होता है वृंदावन से नंदगांव. और फिर नंदगांव की बात है जहां पे अक्रूर कृष्ण को लेने के लिए आते हैं और उसी नंदगांव से भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं. जीवा गोस्वामी की कैलकुलेशन के अनुसार 10 साल 11 महीने, रफली यू कैन कॉल 11 years. 11 साल की उम्र में भगवान पहुंचते हैं मथुरा और उसी समय विद इन द नेक्स्ट 3rd day और 2nd day कंसा का वध होता है. उससे 3 या 4 महीने आगे के उपरांत के बाद वह अवंती नगर पहुंचते हैं उज्जैन, जहां पर वे अगले 64 दिनों के लिए रहते हैं, जहां पे उनका गुरुकुल का शिक्षा चलता है. 64 दिनों में 64 कलाएं सीखते हैं. उसके बाद वह अपने गुरु के शिष्य को वापस लेकर आते हैं, वो लीला समाप्त होती है. उसके बाद वे फिर मथुरा पहुंचते हैं. एंड लाइक दिस रफली दिस इज फ्रॉम 11 to 13 years. सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड. Okay, let me little bit, if in case you're interested, let me map it with Mahabharata now. What is happening in Mahabharata? What is happening with Pandavas? According to Mahabharata, Yudhishthira and Arjuna had at least a gap of 13 plus years. Srila Jiva Goswami says, according to another time scale, there was a difference of 3 years. But let's not get into those differences here. अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक ही एज के थे. Do you know why did Dhritarashtra allocated or gave Khandava Prasth to Pandavas? उसका कारण था भगवान श्री कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण का पांडवों से सर्वप्रथम मिलना होता है जिसका उल्लेख महाभारत में आता है द्रौपदी के स्वयंवर में. और जब द्रौपदी के स्वयंवर की बात थी तब पांडव ऑलरेडी ही जंगल में निवास कर रहे थे, भटक रहे थे, क्योंकि उससे पहले लक्ष्य ग्रह का इंसिडेंट हुआ था. तो जब द्रौपदी का स्वयंवर में जब कृष्ण बलराम भी वहां उपस्थित थे तो उनका सर्वप्रथम पांडवों से मिलना होता है. फिर वह उनका पीछा करते हुए क्या नाम है अपना कुंती महारानी की जगह पे पहुंचते हैं कुटिया पर और फिर उन सबका मिलना होता है. द्रौपदी का विवाह होता है. द्रुपद को पता चलता है ये कोई और नहीं, ये पांडव हैं, और द्रुपद पांडवों को अपने संग राज्य में लेकर आते हैं. और फिर भगवान श्री कृष्ण जब वापस मथुरा जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वहां से इट वॉज अक्रूर, इफ आई एम करेक्ट, अक्रूर के माध्यम से संदेश धृतराष्ट्र को भेजते हैं. हे धृतराष्ट्र, नियम के अनुसार जब युधिष्ठिर महाराज 18 साल के हो जाएंगे तो उसके अनुसार आपको राज्य युधिष्ठिर महाराज को देना है. युधिष्ठिर महाराज की एज हो चुकी, जैसे मैंने बताया वह अर्जुन से करीबन 13 साल बड़े थे. भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे खुद 11 साल और ये इंसिडेंट हुआ है करीबन 12-12.5 साल का, विच मीन्स युधिष्ठिर इस समय करीबन 25 साल के थे. तो भगवान श्री कृष्ण के कहने और धृतराष्ट्र का भगवान श्री कृष्ण के भय से, धृतराष्ट्र ने द्रुपद के भय से नहीं, धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के भय से ये निर्णय लिया कि हमें राज्य देना है. दुर्योधन माने नहीं तो उन्होंने अपने राज्य का सबसे बंजर भूमि खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया. दिस इज द फर्स्ट इंटरसेक्शन और इंटरेक्शन हैपेंस बिटवीन कृष्ण लीला एंड पांडवस लीला. यहाँ पे खांडव प्रस्थ की अपनी लीला चलती है. दैट गोज ऑन. दिस इज देयर आर 18 वॉल्यूम्स इन महाभारत. दिस इज पार्ट ऑफ सभा पर्व, 2nd वॉल्यूम. एंड 2nd वॉल्यूम के एंड तक ही वृंदावन लीला पूर्णतः समाप्त हो जाती है. आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंस.
और थर्ड पर्व से जब शुरू होता है महाभारत, इसलिए आप कभी महाभारत पढ़ेंगे आपको कभी भी ब्रजवासियों का रेफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रमुखतम महाभारत का उल्लेख आता है वो होता है 18 दिन के युद्ध, या ये कहिए उससे पहले जो आता है वना पर्व, विच इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बुक ऑफ महाभारत, जब पांडव 13 साल के वनवास के लिए गए थे। 13 साल के लिए वनवास के लिए कभी आपने सोचा यार वो वनवास के लिए गए, वृंदावन क्यों नहीं गए? वो सबसे पहले व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट, हरियाणा उस जगह का नाम है, काम्या का वन। सबसे पहले वो काम्या का वन में गए, उन्होंने दे कैंप्ड एट काम्या का वन, हरियाणा। कितना दूर था वृंदावन, कितना दूर था मथुरा? 13 साल के वनवास, जिसमें 12 साल 1 साल अज्ञातवास, 12 साल तक, यहां तक कि वो बद्रीनाथ तक पहुंच गए, वृंदावन नहीं गए, क्योंकि वृंदावन की लीला तब तक पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद वन पर्व की शुरुआत होती है। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड नाउ। सो यहां पर भगवान करीबन 12-13 साल की बात है, और हमने लास्ट टाइम बात करी थी, कंसा की 2 पत्नियां थी, अस्तियन प्राप्ति, दोनों पुत्री थी जरासंध की। जरासंध अब बदले की भावना से उत्तेजित होता है, और वो कितनी बार मथुरा पे हमला करता है? हाउ मेनी टाइम्स? 18 टाइम्स, 18 बार। और जब जब वे आया है, कम से कम 15 से 20 अक्षौहिणी सेना लेकर आया है। पर 15 से 20 अक्षौहिणी सेना, कैन यू इमेजिन कितने फास्ट रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रही होगी? यू नो, यू वाइप आउट द 15-18 अक्षौहिणी सेना अगले साल, विच मीन्स ही वॉज अटैकिंग मथुरा ही वॉज अटैकिंग मथुरा वंस इन अ ईयर। अगर आप अब 18 बार युद्ध की कैलकुलेशन करेंगे तो 13 + 18 साल कितने हुए? 31 ईयर्स। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में 31 साल तक रहे, और फिर उसके बाद वे वहां से जाते हैं द्वारका। उनका विवाह होता है 32वें या 31 के एंड में रुक्मणी से, और उसके अगले साल जन्म होता है प्रद्युम्न का। दिस इज हाउ द लाइफ गोस ऑन। एंड इस समय पांडवास आर सेटल इन खांडवप्रस्थ, और जब भगवान द्वारका चले जाते हैं, ही विजिट्स खांडवप्रस्थ विच लेटर ऑन बिकेम इंद्रप्रस्थ एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। और तभी उस समय उनका कालिंदी से मिलना होता है, कालिंदी से विवाह होता है, इत्यादि इत्यादि वो लीलाएं जाती हैं। दोज आर इन डिटेल्स। लेट मी स्टे फोकस, कम बैक टू लॉर्ड श्री कृष्ण's पास। इसके बाद उनके जीवन की एक प्रमुख लीला आती है, वो होती है नरकासुर का वध, जिसको भावासुर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट आता है, जो तकरीबन भगवान श्री कृष्ण की उस समय उम्र मानी जाती है करीबन 45 साल की, और उस समय हुआ था भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन 11वां साल की उम्र में छोड़ा था, और 45 साल की उम्र में दूसरी बार अब वह ब्रजवासियों से मिलते हैं। और वो इंसिडेंट हुआ था कुरुक्षेत्र की भूमि पे। युद्ध नहीं था, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, क्योंकि जिसको कहा जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कोई भी यज्ञ दान किया जाता था तो कुरुक्षेत्र पे किया जाता था, और वह साल था सोलर इक्लिप्स का। इसलिए सूर्य देवता की पूजा आराधना के लिए यदुवंश द्वारका से, साथ ही साथ हमारे हस्तिनापुर से धृतराष्ट्र, दुर्योधन, पांडव इत्यादि सब लोग, सभी राजा, सभी कुरुक्षेत्र पे आके रुके थे। कितने समय के लिए? 3 लंबे महीने के लिए। और जब ब्रजवासियों को पता चलता है, तब वह ब्रजवासी वहां पहुंचते। दिस इज द होल beautiful discussion. I'll tell you little nuances of it. You will understand the emotions of ब्रजवासीज। ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण का पत्र मिलता है, हे ब्रजवासियों, is in what? We're talking about 34 years. Krishna has still saying, oh, does anyone know? Okay, this is just a mundane reason, but does anyone know why did Krishna never went back to Vrindavan? I'll keep it on hold. I'll come back to it. But this is what is described. We'll come back to it. Anyways, after 34 years, भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों से मिलने के लिए काफी उत्साहित हैं, तो वो लेटर भेजते हैं। और जब लेटर भेजते हैं, सबके सब कहते हैं हम तो कुरुक्षेत्र जाएंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि अरे सब कुरुक्षेत्र चले गए, तो वृंदावन की रक्षा कौन करेगा?
और फिर शुरू हुआ बहुत बड़ा कंफ्यूजन, अब नाउ टेल मी हु वुड लाइक टू स्टे बैक? Imagine, let me give an example. Imagine your spiritual master is taking out कार्तिक यात्रा और सभी ब्रह्मचारी उत्साहित हैं गोपियों के रूप में यात्रा में जाना है, और फिर टेम्पल प्रेसिडेंट आके कहते हैं, अरे भाई विग्रह सेवा कौन करेगा, हाथ उठाओ। कौन कौन हाथ उठाएगा? कोई हाथ नहीं उठाएगा। देन कृष्णा सेंट अनदर लेटर एंड ही सेड, जो जो भक्त और सखे और गोप गोपियां मेरी बात पे भरोसा करते हैं कि मैं जरूर वापस आऊंगा, पर वृंदावन छोड़ के कुरुक्षेत्र नहीं आएंगे। Now when that letter came, this is from Gopal Champu, when that letter came, then सारे ब्रजवासी बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, हमें पता है हमारे कृष्ण आएंगे, हमारे कृष्ण आएंगे। बट आई टेल यू, एट द एंड एवरीवन लेफ्ट। जब वो समय आया और जब खबर आया कि कृष्ण पहुंच चुके हैं, nobody was willing to stay। सबसे पहले तो यशोदा रानी भागती हुई गई। जब यशोदा रानी गई तो उनके संग राधा रानी भी गई, समस्त गोपियां गई। So let me tell you what had happened at Kurukshetra in a brief. Why Krishna did not went or returned back to Vrindavan? कुरुक्षेत्र में भी भगवान ब्रजवासियों से डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। This is just because this is past time, and the reason is because उस समय तक काफी ऐसे दानव और असुर थे जो ब्रजवासी यानी ब्रज, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके सखों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। मैं किसके संग करूं, द्वारका वासियों के संग या ब्रजवासियों के संग? मेरे द्वारका वासी जहां मेरे पिता वासुदेव और देवकी हैं, जो मुझे आज्ञा नहीं देते वृंदावन जाने के लिए, अगर मैं उनको छोड़ूंगा तो फिर यहां हमला होगा, और मैं ब्रजवासियों के पास गया तो ये दुखी होंगे, और ब्रजवासियों को छोड़ के मैं यहां रहा तो ब्रजवासियों और मेरा रिश्ता अगर लोगों को पता चला तो ब्रजवासियों पे हमला होगा। इस चीज को सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण तब तक वापस नहीं गए, तब तक उन्होंने आखिरी राक्षस का वध नहीं किया। एंड हियर कम्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वंस ही किल्ड द लास्ट डीमन, उसके बाद अपनी पूर्ण लीला में कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया। इसीलिए जब युद्ध की बात आई थी, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे थे, तो कृष्ण ने क्या कहा था? मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। उसका कारण यह है कि उससे पहले जब उन्होंने आखिरी दानव का वध किया था, तो तब भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों से मिलने के लिए जाते हैं और तब कहते हैं, बस अब जो मेरा वीर रस था, जो अस्त्र शस्त्र का लीला था, समाप्त। Only time he lifted a weapon was just to protect Arjuna at the battlefield. और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने वचन को भी तोड़ सकता हूं। बट देयर इज नो इंसिडेंट कृष्णा एवर लिफ्टेड। बट नाउ यू माइट बी वंडरिंग, किसका वध किया था जो आखिरी था? विल कम टू इट, विल गो इन पीसेस। कुरुक्षेत्र में वो मिलन होता है, और उस कुरुक्षेत्र के मिलन की ही कहानी हमें जगन्नाथपुरी में देखने को मिलती है रथ यात्रा के रूप में। It's a beautiful subject matter to talk about, but we are just going in right now in a different objective, but that's what happened. ये थी करीबन भगवान श्री कृष्ण की 45 साल की लीला। जब भगवान श्री कृष्ण 52 साल के होते हैं, 52 राइट, 52, तब बलराम जी एक दिन कृष्ण के पास आते और कहते हैं, हे कृष्ण, बस अब मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, तुम्हें चलना है चलो, पर मैं तो वृंदावन जाऊंगा। तो उस समय कृष्ण ने कहा, हे बलराम जी, क्या आपको लगता है मेरी वृंदावन जाने की इच्छा नहीं है? आप जाओ, वासुदेव देवकी से आज्ञा ले लो। उन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं अभी जाऊंगा। तो बलराम बोले, तेरी आज्ञा के चक्कर में मेरी आज्ञा भी कैंसिल हो जाएगी, मैं तो उनसे पूछने के लिए नहीं जाऊंगा, तुझे चलना है तो चल। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, मैं वसुदेव देवकी की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम Balaram ji returned to Vrindavan, which you will read in Krishna book, Balaram ji's Ras Leela and all that, Yamuna pastime, that all happened when Krishna was around 52 years old, like that. जब बलराम जी वहां पे नहीं थे, तो द्वारका में एक दूसरी लीला होती है। द्वारका में एक ब्राह्मण आता है, कहता है, हे ग्वाले नौटंकी, तू कृष्ण नहीं, मेरा मालिक कृष्ण है। कौन था वो? पौंडरक। बोला, अपना हथियार निकाल दे और हमारे प्रभु की शरण ले ले। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल पास टाइम, यू शुड रीड हियर, यू विल रीड ना, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे।
इतना खूबसूरत इंसिडेंट है. When भगवान कृष्ण heard this ना, he was literally rolling on the ground. अबे कहाँ से आ गया? This is height of craziness, huh? You are coming in my assembly, in front of my people and telling me, give up your weapons. You are not Krishna. कृष्ण को बोला कृष्ण नहीं है. कौन कृष्ण है? हमारा मालिक पौंडरक. तो भगवान श्री कृष्ण उसको ललकारते हुए कहा, जा अपने मालिक को कहे, कृष्ण खुद अपने हाथों से आके अपना हथियार उसको देगा. This incident happened when Balramji wasn't there. Balramji was in Vrindavan. And that's the reason when you read this past you'll see, hey, where is Balramji in the whole incident? Krishna went all alone. He fought with Pondarak. He didn't fought with Pondarak. He fought with two people, Pondarak and his friend Kashiraj. And Pondarak का वध किया, काशीराज का वध किया, the king of Varanasi. King of Varanasi का जो पुत्र था, I'm skipping the name right now, उसका वध नहीं किया था. तो जब काशीराज का वध किया था सुदर्शन चक्र से, तो प्रभु ने लीला ऐसी रची कि उसका धड़ जाके डायरेक्ट राज्य में, राजमहल में गिरा. जब पुत्र ने अपने पिता का धड़ देखा तो तुरंत जंगल में जाके शिव जी से प्रार्थना करता है और उनसे वरदान प्राप्त करता है, एटसेट्रा. दोज आर डिटेल्स. और जब वह शिव जी से बल प्राप्त करके द्वारका पे हमला करता है, दैट इज अ टाइम लॉर्ड कृष्ण सेंट हिज सुदर्शन चक्र टू काशी. And that was the first time in the history the ancient city of Varanasi of Lord Shiva was burned to ashes by the anger of Lord Krishna. और उसके जिम्मेदार शिव जी थे, कि शिव जी ने ही उसको वरदान दिया था और शिव जी को पता था. उससे पहले भौमासुर का इंसिडेंट हो चुका था, नरकासुर वाला, पता था क्या हुआ था. बट क्योंकि आशुतोष ही गिव्स, तो भगवान श्री कृष्ण क्योंकि उनके वरदान से उस काशीराज के पुत्र ने द्वारका को हानि पहुंचाई थी, तो भगवान ने कहा अभी तो मैं दोनों को लेसन सिखाऊंगा, भक्त को भी और भक्त के प्रभु को भी. तो उस प्रकार से शिवजी और शिवजी का जो काशी था, पहली बार इतिहास में पूर्णतः जलकर राख हुआ था, वो इंसिडेंट आता है. यहाँ पे इस प्रकार से पौंडरक का वध होता है, काशी राज का वध होता है, एंड देन लॉर्ड बलराम जी रिटर्न्स बैक टू द्वारका. नरकासुर का दोस्त था द्विधा, जो कि भगवान राम की लीला में भी जिसने भाग लिया था. ही वॉज द साइड, ही फॉट ऑन द साइड ऑफ लॉर्ड राम. पर जब बलराम जी द्वारका वापस आते हैं, इस द्वारका ओनली फैम करें, नो नॉट द्वारका, सॉरी, बलराम जी इज नॉट रिटर्न टू द्वारका. बलराम जी वृंदावन में थे तब, इस पाउंड्रिक और काशीराज के पास टाइम के बाद. Then this Dvida gorilla attacked Balram ji. That story comes. This is right after this particular incident. तो जब ये कहानी बताई जाती है तो प्रश्न उठता है, अरे जो भगवान का सेवक, राम का सेवक था, वो बलराम का द्वेषी कैसे हो सकता है? तो आचार्यगण बताते हैं, इसका उल्लेख आता है, जो द्विद गोरिल्ला था वो क्यों इस प्रकार आश्चर्य प्रवृत्ति का हुआ. दो कारण है. पहला कारण है उसने नरकासुर का संग लिया. मतलब अगर आप भक्त होते हुए भी असुरों का संग लेते हो तो वहां पे उस गलत संग का असर पड़ सकता है. बट नॉट एग्जैक्टली, ऐसा हो ही नहीं सकता. प्रॉब्लम क्या थी? वैष्णव अपराध. आई अगेन कम बैक टू दैट. एंड वेयर डिड द्विधा कमिटेड वैष्णव अपराध? ही हैड behaved improperly towards Lakshman. उसके अपराध के कारण उसका पतन हुआ था, ना कि नरकासुर का संग लेने के कारण. We do speak about that incident कि कैसे गलत संग से आपका बुद्धि नष्ट होती है. बट भगवान की जो सेवा में लगा हो ऐसे थोड़ा हो जाएगा. बट बिकॉज he offended Lakshmana, therefore Dvida attacked whom? Not Krishna, बलराम. क्योंकि लक्ष्मण से पहले ही उसका बैर था. And the whole pastime comes that how he captured some of the Brajvasis, put them in the cave, how he misbehaved with the gopis, and finally Balram ji killed. इस pastime के बाद बलराम जी वापस पहुंचते हैं आपके द्वारका. हमारी कुरुक्षेत्र लीला का वर्णन हो चुका है. बलराम जी केवल 52 साल की उम्र जब कृष्ण की थी, वृंदावन भी होके आ चुके हैं. वृंदावन होके वापस आने के बाद अब कहानी आती है, पहुंचे कृष्ण एंड बलराम. सो व्हेन बलराम जी कम्स बैक, देन कम्स द इंसिडेंट ऑफ सांबा, द सन ऑफ जाम्बवती.
पता नहीं क्या हुआ, दुर्योधन की पुत्री बहुत पसंद आ गई सांबा को. And there used to be 8 different types of marriages in those days. And one type of marriage for a Kshatriya was he can kidnap. And that is a bona fide marriage. आज मत करना, जेल में जाओगे. वो उस समय की बात थी, क्षत्रिय जब हुआ करते थे. So Samba kidnapped the daughter of Duryodhan and that's how they had a marriage. But जब कहते हैं कौरवों को पता चला, they all attacked Samba and captured Samba. तो जब बलराम जी द्वारका वापस आते हैं, तो द्वारका वापस आने के बाद देन दिस इज द इंसिडेंट दैट हैपेंस नेक्स्ट, कि बलराम जी फिर वापस हस्तिनापुर जाते हैं. एंड एज यू नो, कौरवास इंसल्टेड बलराम जी एंड बलराम जी बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री. ही पुट हिज हल ऑन द ग्राउंड एंड ही सेड, आई विल ड्रैग यू टू द गैंजेस. और जब उन्होंने आधा शहर को डुबा दिया था, तब सब भागे भागे आए, माफी मांगी. एंड दैट्स हाउ द सांबा एंड दुर्योधन's daughter got married. And then Balramji comes back. So this concludes this another important incident. And let me just quickly check. Is there anyone else? Oh, yes. Then after this comes the incident of Devaki making a request to Krishna. कि हे कृष्ण, हे पुत्र, मैंने तुम्हारी समस्त लीलाओं के बारे में सुना है, मुझे तुम्हारी शक्तियों का एहसास है, तुम ही वो नारायण हो, कृपा करके मुझे मेरे 6 पुत्र, क्योंकि आपने अपने गुरु के पुत्र को लेकर आए थे, तो आप मेरे 6 पुत्र जो कंस के हाथों मारे गए थे उसको दोबारा जीवित करो. एंड एज यू नो, इट वाज सुताला, बलि महाराज का राज्य. भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, उनके पास वो 6 पुत्र थे. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट. इसके बाद अब इंसिडेंट आता है कैसे जरासंध ने, नाउ वी कम टू द मेन एपिसोड, कैसे जरासंध ने 10,000 राजाओं का अपहरण किया हुआ था, कैदी बनाया हुआ था. और उन राजाओं की तरफ से एक ब्राह्मण देवता द्वारका पहुंचते हैं, और द्वारका में पहुंच के वह ब्राह्मण देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपा करके हमारी रक्षा करिए. जरासंध ने इन 10,000 राजाओं को बंदी क्यों बनाया था? ये वह 10,000 राजा थे जब जरासंध कृष्ण पे हमला कर रहा था, तो जरासंध ने इन राजाओं को उसकी मदद के लिए बुलाया था. पर जब वह उसकी मदद के लिए नहीं आए, और जब कृष्ण मथुरा से द्वारका चले जाते हैं, when Krishna was out of the reach of Jarasandha, then Jarasandha went taking revenge against all these kings who did not support him, and he captured 10,000 kings and put them behind the bars. उसी समय जब ये ब्राह्मण देवता इस प्रकार से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे होते हैं, वहां पे नारद मुनि भी आ जाते हैं. Now Narad Muni, or some of you may know, Narad Muni's entry in Krishna's pastime is to, अरे थोड़ा धीरे चल रहा है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो ना, तो वो थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं भगवान की लीलाओं का. उनको चाहिए अलग अलग लीलाएं फटाफट देखने को मिले. सो नारद मुनि आते हैं यहाँ पर. नारद मुनि कृष्ण द्वारका में मिलने से पहले पहुंच जाते हैं पांडवों के पास, युधिष्ठिर से मिलते हैं. और वह नारद मुनि थे जिन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि तुम राजसूय यज्ञ करो, ना कि युधिष्ठिर ने पूछा था. इट वॉज नारद मुनि हु सेड, हे युधिष्ठिर, यू शुड परफॉर्म राजसूय यज्ञ. क्योंकि अब अगली लीला शुरू करनी थी ना, महाभारत की तो शुरुआत ही राजसूय यज्ञ से हुई है. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. अब वो सोच रहे थे यार बहुत समय हो गया है, तो अभी कृष्ण ने जो भी करना था हो गया, क्या चल रहा है. So he inspired Yudhishthira for Rajasuya Yajna, comes to Dwarka, और नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को आके बोलते हैं, हे प्रभु, मैं अभी अभी युधिष्ठिर महाराज से मिलकर आया हूं, और युधिष्ठिर महाराज ने आपके नाम का मैसेज भेजा है. युधिष्ठिर महाराज की इच्छा है, हे प्रभु, कि वे राजसूय यज्ञ करें. And that's a beautiful conversation comes between Krishna and Narad Muni. Krishna said, why he wants to do? And Narad Muni said, because he wants to establish your glory. Now, Lord Shri Krishna said, so be it. So what do you need from me? He said, Yudhishthira Maharaj needs your help because राजसूय यज्ञ करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है. सभी राजाओं को हराना पड़ेगा. So he needs your help. तो उस समय नारद मुनि भी खड़े हैं सभा में, और उन 10,000 राजाओं की तरफ से आया हुआ ब्राह्मण भी खड़ा है. और दैट्स अ टाइम व्हेन कृष्ण टर्न्स टुवर्ड्स उद्धव, और उन्होंने कहा, हे उद्धव, तुम निर्णय लो हमें क्या करना चाहिए. देन उद्धव जी स्टूड अप एंड ही स्ट्रेटेजाइज्ड.
तो उन्होंने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, अब समय आ गया है जरासंध को उसके पाप कर्मों से मुक्त करने का। और देखिए क्या अद्भुत बात है, दोनों चीजें साथ में हुई हैं, ब्राह्मण देवता भी है, नारद मुनि भी है। अगर हम चाहते हैं कि राजसूय यज्ञ संपन्न हो तो बहुत आसानी से संपन्न हो सकता है, अगर 10,000 योद्धाओं और राजाओं को जरासंध की जेल से मुक्त करा जाए। क्योंकि अगर आप उनको मुक्त करते हैं तो आपके अधीन हो जाएंगे, तो मतलब राजसूय यज्ञ के लिए पूरा का पूरा पार्टी तैयार है। परंतु कृष्ण, आपके हाथों से जरासंध मारा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजसूय यज्ञ किसको करना है? पांडवों को। तो धन की प्रयोजन किसको करना है? पांडवों को। अगर पांडवों के हाथों से जरासंध मारा जाता है तो फिर लोग कहेंगे कि पांडव सही में राजसूय यज्ञ करने लायक थे। तो पांडव में भी कौन मारेगा? भीम। क्योंकि भीम काफी समय से मौका देख रहा है कि कैसे जरासंध से बदला लिया जाए, और केवल वही लायक है जरासंध का सामना करने के लिए। और कृष्ण आपको क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि कृष्ण, आप उसको इतनी बार वैसे ही हरा चुके हो, वो आपके लायक ही नहीं है। कैसे हराना चाहिए? नॉट डायरेक्ट कॉम्बैट। आप 3 लोग जाइएगा, भीष्म, भीमा, आप और अर्जुन, और आप तीनों लोग ब्राह्मण के वेश में जाइएगा। इस लीला के लिए ही भगवान को कहा जाता है भगवान ने धोखा दिया। दिस इज वन ऑफ द लीला फॉर व्हिच पीपल, सम पीपल से भगवान ने धोखा दिया ना। उद्धव जी बताते हैं ये धोखा क्यों देना है। उद्धव जी ने कहा, देखिए ये जरासंध इतना पापी है, वो करता तो ब्राह्मण पूजा है पर ब्राह्मण के इष्ट से ही द्वेष करता है। इससे बड़ा पाखंडी कौन हो सकता है? इसलिए उसका वध भी पाखंड से ही होना चाहिए। That's the reason this whole planning was done, not a direct. I mean, direct combat में क्या प्रॉब्लम था? He could have easily be defeated, but इसलिए ये पाखंड रचा गया। एंड वो 3 ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, जरासंध का वध होता है, 10,000 राजाएं मुक्त होते हैं, राजसूय यज्ञ की शुरुआत होती है। बिफोर दिस इंसिडेंट, साल्वा नाम का राजा था। He was extremely powerful. He was a great worshipper of Lord Shiva, and Lord Shri Krishna killed Salva also. और उसके बाद फिर राजसूय यज्ञ की बात होती है। राजसूय यज्ञ में एक और खिलाड़ी थे जिनका नाम था शिशुपाल। जब भीष्म पितामह और क्या नाम है सहदेव उठकर कहते हैं कि एक्चुअली पूजा के असली हकदार तो सबसे पहले भीष्म पितामह नहीं खड़े हुए थे, सबसे पहले अपने सहदेव खड़े हुए थे। और जब सहदेव जो छोटे थे उनके कहने पे कि कृष्ण हकदार हैं, तो बाकी जो द्वेषी राजा थे वो क्रोधित हो गए। तो तब भीष्म पितामह ने कहा, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, वरिष्ठ हूं यहाँ पे, और मैं कहता हूं कि कृष्ण को ही पूजा मिलनी चाहिए क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ है। और उस चीज को सुनते हुए शिशुपाल क्रोधित हो जाते हैं, बोलते ये बच्चा भी पागल है, बुढ़ा भी पागल है। क्योंकि भीष्म पितामह बुढ़े थे, 3-4 जनरेशन से आ रहे थे, और सहदेव बच्चा था। बोले क्या ये पूरी जनरेशन पागल हो गई है। एंड देन ही स्टार्टेड कर्सिंग लॉर्ड कृष्ण। एंड एज यू नो, लॉर्ड कृष्णा हैड प्रॉमिस्ड, वह उनकी ही मौसी, जो भी आप कहते हैं रिलेशन में, उन्हीं का बेटा था। तो जब उनको पता चला था कि कृष्ण के हाथों वध होगा तो उन्होंने वचन लिया था, और कृष्ण ने कहा था जब तक ये सेंचुरी नहीं मारेगा मैं इसको जिंदा रखूंगा। जिस दिन सेंचुरी मार दी इसका आउट होना निश्चित है। सो उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल इतना पागल हो गया था। ऐसे नहीं कि शिशुपाल ने हाफ सेंचुरी पहले नहीं मारी थी, वो बुद्धिमान था, वो 99 पे रुक जाता था। पर आज वो इतना क्रोध खो बैठा था, वो भूल गया 100 वाला भी एक वचन है। And he went on the moment he crossed the 100. Then and there, Lord Shri Krishna sent him to his final destination. यहां से राजसूय यज्ञ समाप्त होता है। राजसूय यज्ञ के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस आते हैं। लेट्स गो बैक टू राजसूय यज्ञ अकॉर्डिंग टू महाभारत। राजसूय यज्ञ समाप्त होता है, दुर्योधन की बेइज्जती होती है, दुर्योधन हस्तिनापुर वापस जाता है और वह षड्यंत्र रचता है पांडवों को हराने का। एंड देन द डाइस गेम, गैम्बलिंग मैच इज ऑर्गेनाइज्ड। यू माइट हैव नो ऑफ दैट। क्या कहते हैं, how do we call this Leela? Chaucer Leela, whatever,
जहां पे द्रौपदी की बेइज्जती होती है। द्रौपदी की बेइज्जती पहले 64 गेम में हुई थी, ना कि दूसरे 64 गेम में। इस समय भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारका आ जाते हैं और शिशुपाल का एक सखा था, क्या नाम था उसका? शिशुपाल। एंड व्हाट वाज द अदर गाय? हाँ, नो दैट्स लेटर ऑन। शिशुपाल के बाद कौन आता है? राजसूय यज्ञ। ओ एक्चुअली सॉरी, आई मीन साल्वा का वध राजसूय यज्ञ से पहले नहीं, साल्वा का वध राजसूय यज्ञ के बाद। शिशुपाल के मरने के बाद साल्वा हमला करता है, क्योंकि वह शिशुपाल का दोस्त होता है। जब साल्वा का वध होता है तो नारद मुनि दंतवक्र के पास पहुंच जाते हैं। ही वॉज द लास्ट सर्वाइविंग डीमन। साल्वा का वध हुआ था द्वारका में, द्वारका की बाउंड्री पर। एंड नारद मुनि गोज टू दंतवक्र टेलिंग हिम कि ऐसे ऐसे, शिशुपाल की तो खबर है ही आपको, अब साल्वा भी मारा जा चुका है और कृष्ण अकेले मथुरा जा रहे हैं। एंड वेयर वॉज कृष्ण? कृष्ण वॉज एट द्वारका। एंड देन नारद मुनि कम्स टू कृष्णा एंड ही टेल्स कृष्ण, दंतवक्र ने मथुरा पे हमला बोल दिया है, मतलब नाउ ही इज गोना गो टू व्रजभूमि। This whole thing was orchestrated by Narad Muni to fulfill the final pastime. And वो क्या था? इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अकेले पहुंचते हैं मथुरा, दंतवक्र से युद्ध लड़ते हैं, दंतवक्र को हराते हैं, and that was the last demon or the king killed by Krishna. और इस समय ये करीबन कृष्ण के 75 साल की बात है। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ था, अर्जुन की उम्र 89 इयर्स की थी, मतलब 75 प्लस 13 इयर्स मेक्स इट समवेयर अराउंड 88। उसके बाद अगले 6-7 महीने तक बैक एंड फोर्थ चला था चर्चा, युद्ध करना है नहीं करना है, वेयर कृष्णा ऑल्सो वेंट एज अ मैसेंजर। फाइनली युद्ध हैपन इन द 89th ईयर। तो ये करीबन भगवान श्री कृष्ण की 75 साल की लीला है। और दंतवक्र का वध करने के बाद देन बिकॉज कृष्णा वॉज अलोन, उनकी सारी जो असुरों को मारने की लीला समाप्त होती है। एंड देन कृष्ण फ्रॉम देयर एंटर टू वृंदावन। और अब ब्रजवासियों के संग मिलके देयर इज अ होल बिग डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में इसका उल्लेख बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वाई सुखदेव गोस्वामी डिड नॉट डिस्कस? बिकॉज इट इज सच एन इमोशनल एंड एक्सटैटिक इंसिडेंट। सुखदेव गोस्वामी उस भाव में खोना नहीं चाहते थे। Therefore, he discussed about everything. There are few things that Sukdev Goswami didn't discuss. This is one of the incident. इसका प्रमाण कहाँ आता है? इसका प्रमाण पूरा पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में नहीं, पहले स्कंद में युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं, तो द्वारका की रानियां कहती हैं, हे प्रभु, जब जब आप हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र या वृंदावन चले जाते हैं तो हम आपकी राह देखते रह जाते हैं। Which means this is happening after war, which means भगवान must have visited वृंदावन in the past. तो पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन जाते हैं, समस्त गोप गोपियों से मिलते हैं, और उसके बाद अब वह फाइनली सभी व्रजवासियों को इस भौम वृंदावन से लीला समाप्त करके he winds up the pastime and everyone, every ब्रजवासी, एवरी लीला स्थली जो प्रकट लीला थी वो अप्रकट लीला में परिवर्तित हो जाती है। एंड ऑल द ब्रजवासीज वेंट बैक होम, बैक टू गॉडहेड। इसीलिए जो महाभारत का दूसरा पर्व है सभा पर्व, उसका समापन होता है कि कैसे पांडवों को वनवास की सजा मिली है। और जब तीसरा पर्व वनवास से शुरू होता है, पांडव हर जगह गए पर कभी मथुरा वृंदावन का उल्लेख आता ही नहीं। अरे कितना दूर था हस्तिनापुर से मथुरा? हाउ फार इज इट? यू कैन रीच हरियाणा बट कांट यू गो देयर? बिकॉज तब तक ये लीला समाप्त हो चुकी थी, देयर वॉज नोबडी। इसलिए जब परीक्षित महाराज वज्रनाभ के पास वापस आते हैं और जब सब भगवान श्री कृष्ण की जब लीला समाप्त होती है, व्हेन ही आल्सो कंक्लूड्स हिज पास्ट टाइम, और परीक्षित महाराज वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाते हैं, तो वज्रनाभ कहते हैं, प्रभु राजा तो बना दिया, प्रजा ही नहीं है, देयर इज नोबडी हियर। और यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण का कोई लीला स्थली भी नहीं है। तब शांडिल्य ऋषि के माध्यम से, क्योंकि नंद बाबा के जो है
फैमिली प्रीस्ट थे, उनको पता था कृष्ण ने कहाँ कहाँ क्या क्या लीला रची है। तो शांडिल्य ऋषि के मार्गदर्शन में फिर हमारे वज्रनाभ जी वृंदावन की दोबारा स्थापना करते, व्रजमंडल की स्थापना करते हैं। और क्या व्रजमंडल की स्थापना करी है? लेट्स टेक अ लुक इन ब्रीफ व्हाट ऑल ही डिड। द फर्स्ट deities that were established in the forest of Vrindavan, वो कौन थे? श्री श्री राधा मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ जी एंड साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल अभी उड़ीसा के पास, उड़ीसा में आते हैं ऑन द वे टू पुरी। क्या नाम है गांव का? एनीवेज, व्हेन यू गो टू पुरी फ्रॉम भुवनेश्वर यू विल कम अक्रॉस अ टाउन जहां साक्षी गोपाल का बहुत खूबसूरत विग्रह है। मदन मोहन करौली में है। वेयर इज गोविंद? गोविंद देव जी इज इन जयपुर, लाइक दैट। एंड गोपीनाथ जी कहाँ है? हाँ, जयपुर ओनली, राइट? आई बिलीव जयपुर ओनली, लाइक दैट। सो एज वी नो, जब मुसलमानों का आतंक बढ़ने लगा था तो ये सारे विग्रह जो हैं वृंदावन से अलग अलग जगह भेज दिए गए थे। उसके साथ साथ वज्रनाभ जी ने व्रजमंडल में कुछ और मंदिरों की स्थापना या विग्रह स्थापना करे। वो कौन से हैं? केशव देव, जो केशव देव जहाँ पे हमने पिछले सेशन में डिस्कशन करा था, केशव देव मीन्स लॉर्ड श्री कृष्णा, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। उस मंदिर की स्थापना भी हमारे व्रजनाभ जी के द्वारा हुई थी। हरिदेव विच इज राइट नेक्स्ट टू मनसी गंगा, विल सी दैट। एंड देन श्रीनाथ जी गोपाल जो आज नाथद्वारा में स्थित हैं, उसकी भी स्थापना आपके वज्रनाभ जी के द्वारा हुई थी। एंड देन बलराम जी की दाऊ जी की जो विग्रह है जो महावन में पाई जाती है, उसकी स्थापना भी वज्रनाभ जी के द्वारा हुई थी। केवल यही नहीं, वज्रनाभ जी ने ही 4 शिवलिंग की भी स्थापना करी थी। एक दिक्पाल, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ वृंदावन। I will in future session will speak about Mahadev at Brajmandal of Vrindavan. We'll talk about their history as time permits. वह है भूतेश्वर at Mathura, गोपेश्वरा in Vrindavan. I was making the point in the beginning. कई भक्त वृंदावन की यात्रा शुरुआत गोपेश्वर जी से प्रार्थना लेकर करते हैं। Then we have चक्रेश्वर at Govardhan and कामेश्वरा at कामयावन। केवल यही नहीं, और केवल ये विग्रह नहीं, भव्य मंदिरों की स्थापना की गई थी। और केवल मंदिरों की और विग्रहों की नहीं, सारी लीला स्थली की भी स्थापना वज्रनाभ जी के द्वारा की गई थी। उसके साथ साथ वज्रनाभ जी ने 4 देवी के मंदिरों की भी स्थापना करी। कृष्णा सिस्टर योगमाया, जिसको दुर्गा कहते हैं, तो दीज 4 देवीज आर आल्सो देयर इन ब्रजमंडल। योगमाया देवी जो योगपीठ वृंदावन में है, वृंदा देवी जो काम्यवन में है, मानसी देवी एट गोवर्धन एंड पताल देवी इन मथुरा। इस प्रकार से वज्रनाभ जी के द्वारा जो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त होने के बाद जो लुप्त हो गया था, वह एक बार फिर हम श्रद्धालुओं के लिए, ताकि हम भगवान की लीला को समझ सकें, उससे जुड़ सकें, वज्रनाभ जी के द्वारा उसकी स्थापना हुई। जो अभी नियर के अतीत में इस्लामिक इन्वेजन्स के द्वारा जो एक बार फिर लुप्त हो गया था, वह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा उसकी स्थापना फिर एक बार हुई। अभी तो उम्मीद करते हैं रहेगा, अभी स्थिति बदल गई है, बट कृपा करके मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जब मौका मिले ऐसे वृंदावन और जो धाम है उनके दर्शन को कभी हमें उसमें डिले नहीं डालना चाहिए। उस प्रकार से इस वृंदावन धाम का दोबारा प्रकट्य हुआ। सो आई गेस आई शुड probably conclude. We'll continue our 12 forests of Vrindavan in the future series. I was intending to speak about Tala one, but that's okay. We'll talk about that pastime later on. So just to do a quick recap, आज के सत्र में हमने शुरुआत करी कि कैसे वृंदावन एक अपने में ही अद्भुत जगह है। वहाँ के हर कोई ब्रजवासी, वी डोंट नो हाउ ग्रेट दे आर। एंड उदाहरण के रूप में मैंने आपको एक साधारण बीड वाले की कहानी सुनाई जो ये नेक बीड्स बेचा करता था। साथ ही साथ बताया कैसे वृंदावन ये स्थान का विषय नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का विषय है। उदाहरण दिया हमने रूप गोस्वामी का, कैसे वे चिंतन करते हुए वृंदावन के ऊपर वह
वृंदावन की लीला का स्मरण कर रहे थे, और साथ ही साथ बताया कि कैसे वृंदावन जैसे धाम में अगर हम हल्का सा भी भक्ति करते हैं तो लाखों में संख्या में लाभ मिलता है, तो अगर अपराध करते हैं उसी प्रकार से हम उतनी मात्रा में अपराध का दंड भी मिलता है। तो रूपा गोस्वामी डिडंट कमिट ऑफेंस बट अ सिंपल ब्राह्मण टुक एन ऑफेंस, उसके बारे में बात करी। उसको समझाने के लिए फिर हमने शिला प्रभुपाद जी की आपको 2 कोटेशंस दी मध्य लीला से, जहाँ शिला प्रभुपाद बताते हैं वृंदावन इज मैटर ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। अगर आप पूर्णतः आपका मन भगवान के चरण कमलों में है तो आप वृंदावन में ऑलरेडी ही रहते हैं। और उसके बाद टॉप मोस्ट योगा सिस्टम बुक से भी हमने बात करी, वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, वृंदावन इज अ कॉन्शियसनेस। वो क्या है? वो तब है जब व्यक्ति के अंदर सेवा भाव जागृत हो चुका है, सर्विस एटीट्यूड हैव डेवलप्ड। और वह सर्विस एटीट्यूड तभी डेवलप हो सकता है उस व्यक्ति के हृदय में जिसका हृदय कृतज्ञता के भाव से पूर्णतः डूबा हुआ है। Once whose heart is filled with the thoughts and feelings of gratitude for what he and she has received, केवल वही भक्त सर्विस एटीट्यूड को प्राप्त कर सकता है। वरना अगर देखा जाए भी तो हम सर्विस के नाम पे हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं। There are a lot of likes and dislikes get manifested. उसके बाद फिर हमने चर्चा करी कि कैसे हमने अपने पिछले सत्र के अंत में कहा था कि हम इस सत्र में बात करेंगे परीक्षित महाराज और वज्रनाभ आपस में मिले और क्या हुआ। तो फिर पता चलता है वज्रनाभ जी कहते हैं आपने मुझे राजा तो बना दिया है पर यहाँ तो प्रजा ही नहीं है, कोई है ही नहीं मथुरा में। तो फिर हमने बात करी मथुरा पहली बात प्रकट कैसे हुआ, गर्ग संहिता से हमने आपको समझाया। और उसके बाद बात करी वृंदावन लुप्त कैसे हुआ, और वृंदावन लुप्त समझाने के लिए हमने आपको संक्षिप्त में भगवान की जो कुछ प्रमुख लीलाएं थी टाइमलाइन के अनुसार समझाने का प्रयत्न किया। कब कब कहाँ पे क्या क्या हुआ, किस लीला में बलराम जी थे या नहीं थे इत्यादि समझाने का प्रयत्न किया। और जब भगवान श्री कृष्ण 75 साल के थे, राजसूय के समाप्त होने के बाद, साल्वा की मृत्यु, उसके बाद दंतवक्र के वध के बाद कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि अब मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, इसलिए कृष्ण युद्ध में भी हथियार नहीं उठाया था। दैट वाज द रीजन। एंड उसके बाद वो वृंदावन जाते हैं जो कि नारद मुनि के द्वारा रचा हुआ था सारा, ताकि भगवान वृंदावन जा सकें और व्रजवासियों से मिलकर। वेयर इज अ ब्यूटीफुल पास टाइम एक्चुअली व्हेन ही वेंट टू वृंदावन, just to tell you, to little curiosity in your mind, then happens the marriage pastimes of Krishna and the gopis. That is the time that marriage pastime happens. A beautiful description happens. Anyways, उसके बाद सारी वृंदावन लीला समाप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को वृंदावन गोकुल कहते हैं गोलोक वृंदावन भेज देते हैं। इसलिए जब वह वनवास पे जाते हैं पांडव लोग 75 साल की उम्र में, अर्जुन जब 75 साल की उम्र जब उनका वनवास शुरू होता है, आपको उनके वनवास में अलग अलग जगह का नाम मिलेगा पर वृंदावन मथुरा का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ वहां पर था ही नहीं। इसलिए महाभारत में ब्रजवासियों का कोई उल्लेख है ही नहीं। और कब कृष्ण और पांडव पहली बार मिले थे हमने उसका उल्लेख किया। और उसके बाद वो सब समझाने के बाद वज्रनाभ शांडिल्य ऋषि की मदद से वृंदावन की कैसे स्थापना करते हैं, उन्होंने कौन कौन से प्रमुख मंदिर या विग्रह की स्थापना करी महादेव की स्थापना करी, योगमाया की स्थापना करी, इत्यादियों का हमने उल्लेख किया। सो आई गेस विद दैट विल पॉज हियर, विल कंटिन्यू विद अवर 12 फॉरेस्ट स्टोरी when we meet next time. And next Sunday we'll have a Gaur Purnima festival. So I am of the thought maybe I may speak about Sri Chaitanya Mahaprabhu's first visit to Vrindavan. What we have been discussing so far is about following the tracks of Chaitanya Mahaprabhu. कैसे वो मथुरा के विश्राम घाट से होते हुए केशव महाराज के टेम्पल से होते हुए मधुवन, मधुवन से तालावन. We were trying to follow that, but maybe on the occasion of Gaur Purnima, we probably will discuss about Chaitanya Mahaprabhu entering Vrindavan. And of course, we discuss about Chaitanya Mahaprabhu Yatra to Vrindavan. I made a point, Chaitanya Mahaprabhu के जीवन में 2 turning points हैं. एक, when he went to Gaya, Sankirtan started, which means preaching started. And second, when he went to Vrindavan, he went into entirely his internal mood. There are 2 reasons which are given for Chaitanya Mahaprabhu's appearance. First, is his internal mood to experience the mood that Srimati Radharani experiences. And second is to give the holy names of the Lord. ईश्वरपुरी से मिलने के बाद, गया में मिलने के बाद, उन्होंने अगले 10 साल से ऊपर तक पूरे समाज को
हरिनाम संकीर्तन दिया टू फुलफिल हिज सेकेंड रीजन। एंड वृंदावन जाने के बाद उन्होंने अपना पहले रीजन को, जो पहला रीजन था अपीयरेंस का, उसको पूर्ण किया। क्या था? टू एक्सपीरियंस द मूड एज एक्सपीरियंस बाय श्रीमती राधा रानी इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। सो ये दो जो मूड्स हैं, इनकी इस प्रकार की दो लीलाओं से देखने को मिलता है। एंड आई वाज मेकिंग अ पॉइंट, आई विल कंक्लूड विद दिस, एवरी यात्रा should bring at least some transformation, and to go for that, to enter with that mood of transformation, actually Acharya says we should enter Vrindavan as a beggar. जो बैगर होता है वो बड़ा ही असहनीय होता है, वो हमेशा सिर्फ देखता रहता है कौन मदद करेगा। So it is said we should enter in the mood of beggar where we are constantly praying to the Lord, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए। It is described, there is a beautiful song written by Srila Prabhupada in 1959 by the name, I don't know, maybe some of you may not be aware, or maybe not anyone of you aware, by the name of Vrindavana Bhajane। ये बंगाली में लिखा हुआ सॉन्ग है। उसमें प्रभुपाद प्रकट करते हैं, अपने पहले स्टैंजा में बताते हैं कि हे प्रभु, जब से मैं वृंदावन में आया हूँ और मैं यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जप कर रहा हूँ, आपकी कृपा से मुझे अद्भुत अद्भुत रियलाइजेशंस आ रही हैं। The point is when we go for Vrindavan Yatra, we should come back with some realizations which will facilitate our spiritual practice wherever we are. When we go to Vrindavan like Shri Chaitanya Mahaprabhu, हमारे जीवन में भी थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। उसके करने के लिए मैंने आपको कहा, जाने से पहले एक चेतना का विकास करके जाइएगा। ना धनम, ना जनम, ना सुंदरम। हमारी भाषा में ना गोवर्धन, क्या नाम है, सोम पापड़ी, ना बरसाना की लस्सी, ना लोई बाजार की शॉपिंग। अगर आप उसी उद्देश्य से गए हो तो वहां देखोगे क्या? Then you will search for गोवर्धन का कब मुझे मिलेगा सोम पापड़ी, बरसाना में लस्सी, और वृंदावन में पहुंचे चलो लोई बाजार। So then there's an entirely difference of mood, isn't it? I am not against it, but regulated. Enter with the right conscience. With that, I conclude for today. Thank you for your kind attention. Jagadguru Srila Prabhupada ki, Shri Vrindavan Dham ki।